देखो लास्ट वीडियो में जो है हमने आपको ट्रेंड के बारे में बताया था कि ट्रेंड आपके कितने होते हैं और उसको कैसे आपको चार्ट पे देखना है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। स्ट्रक्चर मैपिंग की आज से हम प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे। आज से आपका एसएमसी स्टार्ट हो गया है और वीडियो को देखते जाना। देखो थोड़ा सा गैप हो गया वीडियो में, 2-3 दिन कुछ काम में बिजी थे इसलिए वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि 2-2 3 दिन अकेडमी का देखना पड़ता है तो थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं। तो अब कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर वीडियो दें ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और उसमें आप प्रॉपर सीख पाए। देखो स्ट्रक्चर मैपिंग का मतलब क्या होता है। एक स्ट्रक्चर होता है, कोई भी मान लीजिए, कोई भी, जैसे आप ये पेन देख रहे हैं, इसका भी एक अपना स्ट्रक्चर है, इसको मैप करना। ठीक है, अब स्ट्रक्चर मैपिंग आप कहाँ पे करते हैं? चार्ट पे। ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल? टेक्निकल पढ़ रहे हैं। देखो आप चाहे कितने भी होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, आपको आपने चाहे आईआईटी से आपने बीटेक किया, आपने कुछ भी किया है, ठीक है, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है उसमें ना तो आप रट सकते हैं और ना आप कोई चीज फिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग क्या है? प्री प्लान देन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल मैं रीजनेबल बताऊंगा, कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है। चार्ट पे जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खत्म। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ करेंगे? चार्ट पे। हर चीज का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे ही चार्ट का भी एक अपना स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको बताया था ट्रेंड के बारे में कि दो ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होगा आपका, एक डाउन ट्रेंड होगा। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे बोस। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? बोस। बोस का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या होता है इसका मतलब? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो सिंपल सी चीज है, आपने इसका नाम देख लेना है पहले। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एक ऐसे स्ट्रक्चर की बात हो रही है जो ब्रेक होगा, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब कल वाली वीडियो से आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे, मैंने आपको अप ट्रेंड के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? अप ट्रेंड के। अप ट्रेंड में हमने क्या सीखा था? मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ। अप ट्रेंड का मतलब होता है जब मार्केट अपने हाई को लगातार ब्रेक करके चलता है, उसको आप बोलते हैं कि अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटा सा टेक्निकल एक टॉपिक आ गया आज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो मान लेते हैं हमने इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बनाया, ये भी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको आपको ध्यान से देखना है। यहां मार्केट ने आपका हाई लगाया और जब भी मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता है उसको ही आप बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। रूल क्या याद रखने हैं प्रॉपर, मैं आपको लिखवाऊंगा, नोट करते जाना है। ठीक है, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रूल यहां पे लिख लेंगे हम लोग। आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लो विल बी कंफर्म। सिंपल हिंदी में आपको बता दे रहा हूं मैं। देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अप ट्रेंड में हमारा लो कंफर्म होता है। रूल याद रखेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अप ट्रेंड में हमारा लो कंफर्म होता है। अगर मार्केट को अप ट्रेंड करना है तो उसको लगातार क्या करना पड़ेगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। जैसे ये हाई लगाया आपका और ये हमारा क्या हो जाएगा? फिर से लो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो चुका? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से मार्केट ने हाई लगाया, फिर से इसको ब्रेक कर दिया और ये आपका हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इससे आपको क्या सीखना है? इससे आपको यह सीखना है कि अगर मार्केट को अप ट्रेंड आपका कंटिन्यू करना है तो उसको लगातार बोस करना पड़ेगा, मतलब अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को उसको ब्रेक करना पड़ेगा। प्रीवियस स्ट्रक्चर हमारा कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी पीछे की कहानी आप समझो कि आखिर ऐसा बनता क्यों है। देखो जैसे मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां से लेकर यहां तक आपके बायर एक्टिव है, राइट। अब मार्केट एक पुल बैक लेता है यहां से और एक अपना हाई बना देता है, इसको ही हम बोलते हैं कि हमारा ये हाई बन गया। आगे इंड्यूसमेंट में क्लियर कराऊंगा आपको कि हाई की कंफर्मेशन कैसे होती है अप ट्रेंड में। ठीक है, अब मान लेते हैं एक हमारा ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अभी आपको पता है कि मार्केट ने जो हाई लगाया आपका यहाँ पे लगाया। अब देखो ध्यान से, बस कहानी यहीं पे छिपी है, कुछ नहीं, यही कहानी आप तुरंत सीख जाएंगे। ध्यान से देखो, अगर मार्केट दोबारा से, देखो इस पॉइंट पे दो ही कंडीशन है, या तो मार्केट आपका नीचे आएगा या मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। अगर मार्केट आपके जो हाई लगाया था प्रीवियस, इसको ऐसे ब्रेक कर देता, देखो ध्यान से, ब्रेक करने के बाद ऐसा क्यों बोला जाता है कि मार्केट यहां से अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है? क्यों? ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक आपके सेलर है, बहुत ध्यान से समझना आप। यहां से लेकर यहां तक कौन है? आपके सेलर। तो इनके स्टॉप लॉसेस कहां लगे हैं? यहाँ, मतलब सप्लाई जो आई है वो यहां तक है। अगर सेलर की पावर ज्यादा होती तब तो मार्केट यहां से नीचे चला जाता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। बायर देखो यहां से लेकर यहां तक आपके बायर एक्टिव है और फिर मार्केट क्या करता है? दोबारा से फिर से इसको ब्रेक कर देता है, मतलब सारे जो सेलर हैं वो यहां से यहां तक वो निकल चुके हैं। अब देखो यहां से यहां तक बायर थे और फिर से यहां तक आपके बायर आ चुके हैं। तो इसको ही बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चर बना था वो हो गया ब्रेक, तो इसको एक नाम दे दिया गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले बताया कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है, रटोगे तो जल्दी भूल जाओगे, समझोगे तो लाइफ टाइम के लिए काम आएगी। ठीक है,
तो ये होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे ही मार्केट चलता रहता है। आज तो हम सिंपल बना रहे हैं, इसको फिर कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे कि रियल स्ट्रक्चर मार्केट में ऐसा बनता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। बस रूल हम पढ़ रहे हैं आज। ये हो जाएगा हमारा फिर से बॉस, और यहाँ मार्केट ऐसे ही कंटिन्यू करता है। मतलब अब ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए मार्केट को कंडीशन क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तभी हमारा लो कंफर्म होता है। बिना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हमारा लो कंफर्म होगा ही नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए देखो, सपोज करो मार्केट ने आपका एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कंडीशन क्या है इसमें, हमने रूल क्या पढ़ा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारा लो कंफर्म होता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे जाता है, और अब की बार क्या करता है मार्केट, इस हाई को ब्रेक ही नहीं करता। देखो अगर ये ब्रेक कर देता तो फिर से आपका बॉस हो जाता। अभी आपके पास एक रेंज हो गई, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। कभी कभी मार्केट ऐसा करता है, इसी एक रेंज में चलता रहता है, ना तो ऊपर ब्रेक करता है ना नीचे ब्रेक करता है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको हम, इंटरनल स्ट्रक्चर। आगे हम इसको भी प्रॉपर पढ़ेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर में कैसे ट्रेड करनी है, क्योंकि सबसे खतरनाक इंटरनल स्ट्रक्चर ही होता है। यूट्यूब पे आप सारी वीडियो देख लेना, कोई इसके बारे में चर्चा करेगा ही नहीं, केवल ऊपर ऊपर की बातें बता दी जाएगी जो ये बेसिक में पढ़ा रहा हूँ आपको। इसके बारे में मेन चर्चा करेंगे कि जब सब कुछ समझ में नहीं आता आपका, ये जब ये वाला आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तब इसमें ट्रेड कैसे करनी है और क्या क्या कंडीशन बन सकती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और अब मैं जो हूं आपको ये सारी चीजें अब मैं चार्ट पे इसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, और अब मैं इसको चार्ट पे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलो चलते हैं, तो इसको चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं हम। देखो अभी मैंने प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको कि जब भी मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता है, जैसे अप ट्रेंड में अगर मार्केट अपने हाई को ब्रेक करेगा ऐसे, उसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो मार्केट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही मार्केट अपने हाई हाई को ब्रेक करके चलता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके चलता है, ठीक है। ये होता है हमारा अप ट्रेंड में। अब आप बोलेंगे कि अप ट्रेंड में जब भी बॉस होता है तो अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है, ठीक है। सेम चीज ऐसे डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में भी जब भी मार्केट अपने लो को ब्रेक करके चलता है, उसको आप बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा हो गया क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे लो ब्रेक हुआ, इसको भी आप बोल देंगे कि ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम ऐसे ही डाउन ट्रेंड में भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके चलता है और डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। इसको थोड़ा चार्ट पे हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे चार्ट लेना है कि जहाँ पे मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया हो, वो हम ले लेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको इंड्यूसमेंट नहीं पढ़ाया, तो हाई लो की कंफर्मेशन उसी से होगी, और वैलिड इनवैलिड बोथ सोर्स का भी उससे पता लगता है। जैसे सपोज कीजिए, जैसे यहाँ पे मार्केट जो है गैप अप खुला है, मतलब यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट क्या करता है, एक अपना नया हाई बनाता है। सपोज दैट आपका ये हाई हुआ, अगर इन केस मार्केट नीचे से इसको फिर से ब्रेक कर दे, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे फिर से इसने ब्रेक कर दिया, इसको आप बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या हो गया हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब हाई को जब भी ब्रेक करेगा, देखो मार्केट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने हाई लगाया, अब इसी रेंज में मार्केट चल रहा है, तो अगर मार्केट इसको ऊपर कंटिन्यू ब्रेक करेगा तो अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। मतलब मार्केट ने जो अपना एक स्ट्रक्चर बनाया था उसको इसने ब्रेक कर दिया, उसी का नाम दिया गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आगे आप देखेंगे इसमें, यहाँ पे देखो, जैसे सपोज दैट मार्केट ने क्या किया, इसको हाई को फिर से ब्रेक कर दिया, आप इसको फिर से बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी बस आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। आगे चल के तो हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि ये हमारा क्यों नहीं है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड कौन सा है, इनवैलिड कौन सा है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया इसको, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी एक चीज आप इसमें नोट कर रहे होंगे कि देखो मार्केट लगातार अपने हाई हाई को ब्रेक कर रहा है, मतलब अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी देखो, मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा है और अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगातार कराते जाना है, ठीक है, इस टाइप से। और अभी हम अगली वीडियो में क्या देखेंगे, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ट्रेंड चेंज होता है, कि ट्रेंड चेंज कैसे होगा, और वो क्या हमारे हमें इंडिकेशन मिलेगा कि हम उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। उसका नाम चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, वो अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे कि ट्रेंड चेंज का जो फर्स्ट इंडिकेशन होता है उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। अब सेम आप जो है डाउन ट्रेंड में भी देखेंगे, जैसे हमारा डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो चलिए आओ अब हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं। ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, हाँ चलो, अब जैसे सपोज दैट मार्केट का ये लो है, इस लो को ब्रेक किया मार्केट ने यहाँ पर, ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम ऐसे ही मार्केट अप ट्रेंड में बॉस करके चलता है, और आपका डाउन ट्रेंड में भी देखो, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन दे रहा है, ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। सेम यहाँ पे देखो बॉस हो गया, फिर से मार्केट ने हाई लगाया, हाई क्या हो जाएगा, अब आपकी बार आपका ये हो जाएगा। अब ये वाला लो आपका ब्रेक हो जाएगा कहाँ पर, ये, तो फिर से आप इसको बोल सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
रूल अभी मैंने जो आपको बताया था, क्या ध्यान रखना है कि अप ट्रेंड में जब भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे आओ एक बार पीछे देखो, अप ट्रेंड में जब भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, आपका लो कंफर्म होता है। क्या कंफर्म होता है? लो कंफर्म होगा। अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही लो कंफर्म होता है, उससे पहले होगा ही नहीं। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है, सॉरी, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। अप ट्रेंड में जब भी बोस होगा तभी लो कंफर्म होगा, और डाउन ट्रेंड में क्या कंफर्म होगा? और डाउन ट्रेंड में चलते हैं एक बार, ये होगा हमारा डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में हमारा होगा हाई कंफर्म। जब भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, देखो चार्ट को आपको ऐसे हाइड कर लेना है। एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको ऐसे हाइड कर लेना, बोलेंगे नहीं। ये सपोज कीजिए मैंने ये चार्ट को हाइड किया, अब लाइव मार्केट चल रहा है, सपोज कीजिए ओबी मार्केट जो है यहाँ तक आया, तो लो आपका क्या होगा? ये। अब मार्केट जिस पॉइंट से भी इसको नीचे ऐसे ब्रेक करेगा, अब सपोज कीजिए लास्ट मार्केट यहाँ तक गया और ऊपर से धीरे धीरे आया, इस लो को ब्रेक कर दिया, जिसका नाम हमने क्या दिया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि जो हाई है हमारा वो ये हो गया, तो इसको बोलते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका क्या हो जाएगा? ये हमारा लो फिर से बना है। अब इसको चार्ट को हाइड करो ऐसे, अगर मार्केट फिर से इस लो को दोबारा ब्रेक करता है तो उसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और नया आपका क्या बन जाएगा? हाई। तो सेम ये ऐसे ही चलता रहता है और मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता रहता है। आप भी जो है प्रैक्टिस करेंगे, 10 से 20 चार्ट पे ले लेंगे अलग अलग तरह के, और इस पे लगातार ऐसे प्रैक्टिस करते चलेंगे, आप देखेंगे कि कहाँ आपका बार बार जो है लो ब्रेक हो रहा है, उसी को आप बोल देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है चार्ट पे कैसे मार्किंग करनी है, तो कमेंट में आप जरूर बताएंगे मुझे, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, देखो सिंपल सी ट्रिक है, चार्ट को पहले आपको ऐसे हाइड कर लेना है भाई। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कराना है, सपोज कीजिए मार्केट ने हाई लगाया, अब ये लाइव मार्केट चल रही है यहाँ पे, इसको लाइव मानो, अभी यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब इसको अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है यहाँ पे, तो इसको इस वाले हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। इस हाई को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक। जैसे मार्केट धीरे धीरे यहाँ तक आया, क्योंकि लो तो मान लेते हैं पीछे है इसका, तो मार्केट अब धीरे धीरे जाएगा आगे की साइड। अब इसको चार्ट को आप ऐसे करेंगे, धीरे धीरे ऐसे बढ़ाओ। अब देखो ब्रेक कहाँ पे हो गया? ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, इसको आप बोल देंगे लो हो गया हमारा, सेम चीज सिंपल। ठीक है, ये हो गया हमारा हाई लो। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आज दोनों ट्रेंड में आप लोगों ने देख लिया, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। आगे की वीडियो में बनाऊंगा कि ट्रेंड चेंज कैसे होता है। ठीक है, ट्रेंड चेंज का फर्स्ट इंडिकेशन क्या होता है, क्या होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। आगे हम वैलिड और इनवैलिड पे भी बात करेंगे प्रॉपर।